हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभवराज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक नई अपडेट्स जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो छात्र जानना चाह रहे थे कि सर जेई की तैयारी कहाँ कैसे और रोज़गार की संभावना कहाँ कहाँ है, इस पर डिटेल एक वीडियो बनाएं जिस पर मैं आज पूरी डिटेल के साथ इस पूरी टॉपिक पर चर्चा करूँगा। लास्ट तक बने रहेंगे पूरी वीडियो में और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें एक एक चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। आपको जानकारी मिल पाएगी कि कहाँ कहाँ रोज़गार की संभावना है, किस ब्रांच वाले बच्चों को कहाँ रोज़गार की ज़्यादा संभावना है, कहाँ रोज़गार की कम संभावना है, रेगुलर वाली रिक्रूटमेंट कहाँ से रेगुलर प्रतिवर्ष बच्चों को अवसर रोज़गार का मिल रहा है। इस सब सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज की विशेष कुछ आपके लिए क्या क्या है और क्या मैं लेकर के आया हूँ। आप ऊपर में देख रहे हैं हेडिंग हमारा, नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी, ऑनलाइन क्लास आपके पास। जेयू फाउंडेशन बैच 2021 फॉर डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट्स। बैच स्टार्ट फ्रॉम 26 अक्टूबर। हम 26 अक्टूबर को मेरे द्वारा लगातार प्रयास बच्चों के रिक्वेस्ट पर हैं कि हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपके घर तैयारी करने की पूरी सुविधा घर बैठे प्रोवाइड करें। तो इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि आज की जो प्रश्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग आपने देखा होगा 4 कॉलम इसमें बना हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ट्रिपल ई कहेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन 4 ब्रांचों को हम पढ़ाते हैं और इस पर ही विशेष फोकस हम करेंगे कि रोजगार की संभावना कहाँ कहाँ हैं। सो पहले हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी जेई प्रति वर्ष रिक्रूटमेंट यहाँ से आपको सिविल के बच्चों के लिए 500, 600, 700, 800 समय अनुकूल जितना रिक्रूटमेंट सरकार के पास होती है वो डायरेक्ट जो है आपको यहाँ से प्रति वर्ष रोजगार की संभावना मिलेगा। इसमें आपको 2 फेज पहले इंटरव्यू हुआ करता था, 2 फेज एग्जामिनेशन कब हो गया, पीटी और मेंस। पीटी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और मेन जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लिखना होता है, जिसमें पीटी में आपके 200 प्रश्नों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल का होगा, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग होगा। तो ये एग्जाम का इसका पैटर्न होगा। फिर देखेंगे आरआरबी जेई साल 2 साल 3 साल बीच करके भी मिलता है बच्चों को। 14 और 15 2 ऐसा ईयर रहा है जो कि दोनों साल रोजगार की संभावना मिला था बच्चों को, खास करके डिप्लोमा बीटेक के बच्चों को। लेकिन उसके बाद फिर अभी काफ़ी दिनों के बाद 2019 में एक बड़ा रोजगार की संभावना बच्चों को मिला। तो ये 2 साल 3 साल पर आरआरबी जेई से भी रिक्रूटमेंट आपको मिलता रहेगा। हाँ, रेगुलर किसी न किसी स्टेट से आपको प्रति वर्ष रोजगार की संभावना मिलेगा, जिसमें ऑल स्टेट जेई की भी मैंने चर्चा किया है। और खास बिहार के बच्चों के लिए एक ऑप्शन और होगा, बिहार BSPCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेई बैच, जो कि बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ। और ये मैं बता दूँ कि ये भी 1 साल या 2 साल के गैप पर आपको लगातार रोजगार की संभावना यहाँ मिलेगा। और उसी तरह यूपी का है यूपी PCL जेई या यूपी ट्रिपल SC जेई, यहाँ भी आपको 1 साल 2 साल के बीच अंतराल पर रोजगार की संभावना दिखाई देगा। एक देख रहे होंगे IOF शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे IOF है ना, इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। IOCL ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको आना। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DRDO है, मेट्रो है, PGCIL है, NVCC है, NTPC है, BSF है, CRPF BSF और CRPF और ITBP से है ना। ओवरसीयर सब इंस्पेक्टर करके पोस्ट आता है, ओवरसीयर सब इंस्पेक्टर करके पोस्ट आता है। ITBP से हैं, BSF से हैं, CRPF से हैं, यूपी जल निगम से या अदर PSU से भी बहुत सारे रोजगार की संभावना वहाँ मिलता है बच्चों को। हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखेंगे तो आपने जो SSC के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ भी SSC की रेगुलर बहाली इलेक्ट्रिकल की भी रहता है। सीटें कुछ कम रहती हैं सिविल के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ भी रोजगार की संभावना है। आरआरबी जेई में भी रोजगार की संभावना है। ऑल स्टेट जेई लगातार निकलते रहता है, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से बच्चों की रोजगार को वहाँ भी संभावना है। यहाँ एक बिहार में एक बड़ा रोजगार का अवसर आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल का संभावित अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट आई है तो 400 से कम
सीटें नहीं रही हैं। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी आपको रोजगार की संभावना इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए हैं। उसका एक बिहार में और बीटीएससी टेक्निकल आयोग है, जहाँ से आपकी मार्क्स बेसिस वर्तमान बहाली प्रक्रिया चल रहा है। इन फ्यूचर मैं समझ रहा हूँ कि आपको रिटेन एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट बार बहाली जो होगा मार्क्स बेसिस होगा। उसके बाद सारे सेशन करेंट हो जाएंगे। आने वाले फ्यूचर में यहाँ रोजगार की संभावना बीटीएससी में भी अब नहीं के बराबर है। मैं ये अब बता देना चाह रहा हूँ आपको। संभावना मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 साल, यदि ये बहाली क्लियर हो जाता है तो 10 से 12 साल बहाली आने की संभावना बिहार में अब नहीं है, खास करके सिविल वालों बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल की तो कम सीटें हैं, शायद इसमें नहीं लिखा गया हो बीटीएससी के लिए। मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ पुनः, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो सिविल वालों के लिए भी है, मेजर सीटें आपको यहाँ से प्राप्त होता है। सो कि अब ये जो बहाली हो रही है 6700 कुछ, वो लास्ट रिक्रूटमेंट होगा और इसके बाद न जाने कब बहाली आपको दोबारा मौका मिल पाएगा ये क्लियर होने के बाद। तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बहाली आपकी यूपी से, यूपी पीसीएल जेई आता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, यूपी ट्रिपल एसी से भी आपका यहाँ देखेंगे कि रिक्रूटमेंट आपका है। फिर एक यूपी से यूपी RVNL करके रिक्रूटमेंट है, यूपी जल निगम से हैं, गेल, वेल, सेल, DRDO, इसरो, IOCL, ONGC, IOF, NFL, NTPC, BSNL, BPCL, मैट्रो, JV, VNL, झारखंड से आता है ये, BSF, CRPF, ITBP, अदर PSUs में रोजगार की संभावना काफ़ी है बच्चों को। तो ये इतने तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की अथॉरिटीज़ हैं जहाँ से बड़ी रोजगार की आपकी संभावना मिलता है, रोजगार के अवसर बच्चों को मिलता है। मैकेनिकल में और थोड़ा कम है रोजगार की संभावना, अभी तो तत्काल बहुत कम ही रोजगार आ रहे हैं बच्चों के लिए मैकेनिकल में, लेकिन फिर भी एक SSC JEE की रेगुलर बहाली आ रही है, इसमें भी सिविल के रिस्पेक्ट में कम सीटें होती है। तो आप यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ रोजगार के अवसर हैं। RRB JEE में भी आपको साल 2 साल गैप करके बहाली यहाँ मिलते रहता है। ऑल द स्टेट JEE से भी आपको मिलते रहेगा। यूपी ट्रिपल SC JEE, DRDO, इसरो, गेल, वेल, सेल, BPCL, IOCL, ONGC, HAL, HAL, IOF, NFL, NPCL, मैट्रो एंड अदर PSUs में भी आपकी रोजगार की संभावना मैकेनिकल के बच्चों को हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए दायराएं बहुत सीमित हैं। इनके लिए सिर्फ एक RRB JEE जो साल 2 साल पर आपको इनको अवसर मिलता है बच्चों को, एक बड़ा रोजगार है। उसके बाद DRDO है, BSNL है, अभी BSNL की भी रोजगार इधर नहीं आया है बच्चों को काफ़ी समय से। इसरो से आपको मिल जा रहा है इनके रोजगार रेगुलर, गेल, वेल, सेल से, IOCL से, NFL से, NPCL से, बेल से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बाद अदर PSUs जो आपकी रोजगार की यहाँ संभावना है। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश रही है कि आपको हम अवगत करा दें। जो बच्चे लगातार मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि सर कहाँ से रोजगार की संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट इस बार पास आउट हो रहे हैं, हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और हमारा बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हो एग्जामिनेशन में। तो पूरा इस पर आज हम लोग फोकस करके इस वीडियो को बनाया मैंने। दूसरा, अब बच्चे की प्रश्न है कि सर तैयारी कहाँ से करें। तो आकर्षक एकेडमी की बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है RRB JEE में। अभी लगभग हमने 110 मतलब 110 बच्चों की बैच में हमारे यहाँ से 70 बच्चे, हमने 70 बच्चों की सिलेक्शन RRB JEE में हुआ। उनकी डिटेल कोरोना कारण नहीं, एक बच्चों का इंटरव्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग देखेंगे, उनसे भी जुड़ पाएंगे। मैं समय निकाल करके आप लोगों को प्रयास करूँगा कि उनसे मैं कनेक्ट करूँ सारे बच्चों को। कोरोना के कारण सभी लोग को बहुत कुछ ज्वाइन भी हुआ, कुछ लोग अभी ज्वाइन ना भी किए हैं। तो हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि हमें उनसे भी आपको जोड़ें, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिल पाए, एक आगे की संघर्ष करने के लिए, तैयारी करने के लिए एक बेहतर विकल्प मिल पाए, तरीका समझ पाएँ। तो ये लगातार हमारा कोशिश होगा। तो आज बच्चे देख रहे हैं आप लोग कि ये जो तैयारी का अवसर्स हैं आकर्षक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, सो एक दी बेस्ट आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दिया जा रहा है। ये जो बैच स्टार्ट 26 अक्टूबर को हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे बैच को देख रहे हैं, आपको मैंने दे दिया बैच स्टार्ट फ्रॉम 26 अक्टूबर, जिसके लिए एडमिशन फीस बहुत मिनिमम रखा गया है, बहुत मिनिमम। जबकि हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्स में ये इसी बैच का फीस हमारा फाउंडेशन का 22,500 है। सो बच्चे अभी आपकी जो फी होंगे 4349 रुपये अप टू 26 अक्टूबर तक, 4,349
फिर से आप देख भी लेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। 4,349 रुपया अप टू 26 अक्टूबर तक ये फीस है। उसके बाद फी रिवाइज होगा, जो कि अगले वीडियो में आप देख पाएंगे और इस पर पूरा डिटेल में बनाऊंगा कोर्स से संबंधित कि आपके कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगे, क्या क्या सुविधाएं दिए जाएंगे, ये पूरा चीज़ें होगा। इस क्लास के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों क्लास प्रोवाइड कराएंगे। टेक्निकल का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको, जो कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। और आपके नॉन टेक्निकल में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। जीके में आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइंस, इससे आपके सारे क्लासेस दिए जाएंगे। साथ में इनको चैप्टर वाइज आपका डॉट्स भी होगा, लाइव टेस्ट भी होगा, डेली टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस MWF में हमारे यहाँ जो कोर्स के साथ बच्चे हैं उनको MWF में 100 क्वेश्चन का नॉन टेक का कोर्स टेस्ट मिलेगा। और टेक्निकल में TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में 100 क्वेश्चन का टेक्निकल टेस्ट उनको मिलेगा और मंथली करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं क्लासरूम प्रोग्राम ये है, साथ में रीजनिंग की क्लास दी जाएगी। ये पूरा प्रक्रिया है तैयारी का। सो बच्चे, आज की जो इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं जहाँ से भी, तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टोटल डिटेल दे रखेंगे कि कहाँ से वीडियो को डाउनलोड करना है, वीडियो कैसे देखना है और कैसे प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हम क्लास कर पाएंगे, उसकी पूरी डिटेल्स होगा। प्लस कौन से ऐप के थ्रू हमें क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसकी भी पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। ये पूरी डिटेल होगी। और जिन बच्चों को कोई भी संबंधित जानकारी बोर्ड से संबंधित या एग्जामिनेशन से संबंधित लेना हो या क्लास से संबंधित लेना हो, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये फॉर एडमिशन के लिए नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट मेरे से बात होगा 9525537000। ये जो नंबर हमने दिया है हमसे ही बातें होगी। कभी कभी यदि ना लगी तो फिर प्रयास कर लीजिएगा, बातें होगी। व्हाट्सएप की भी नंबर है, आप यहाँ भी मैसेज लिख करके मुझसे जुड़ सकेंगे। आज की इस वीडियो में ये टोटल चर्चा हम लोगों ने देखा कि हमें रोजगार की संभावना कहाँ है और हम तैयारी कहाँ से और कैसे करें। तो आकर्षक एकेडमी की लगातार कोशिश है कि इंडिया की टॉप फैकल्टी, टॉप कंटेंट के साथ बच्चों को जोड़ें और अपने घर से बैठे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। बड़े शहर पटना जैसे शहर में या बड़े शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने परिवार के बीच शुद्ध वातावरण में घर में रह करके तैयारी करते रहें। और मैं चाहूँगा कि आपकी लगातार कोशिश होगा कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, जिसके लिए हम लोग लगातार डेली टेस्ट सीरीज देंगे बच्चों को। डायरेक्ट डाउट क्लास होगा, लाइव होगा, बहुत सारा चीज़। तो हम जब बैच की अनाउंसमेंट अगले वीडियो में जब हम देखेंगे आप, तो उसमें हमारी बैच का अनाउंसमेंट होगा। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बैच में क्या क्या सुविधा और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपने देखा कि हमारे रोजगार की संभावना कहाँ है, कैसे। इससे संबंधित कोई भी दिक्कतें, कोई भी डाउट्स आपको आ रहा हो तो निश्चित रूप से मुझे कॉल करें। यदि आप क्लियर हो गए हों तो फिर आपको यदि क्लास की आवश्यकता हो तो नेक्स्ट एग्जाम 8 PM, ये जो आप देख पा रहे हैं इस नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM नाम से आपका गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जाकर क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।